हरियाणा और महाराष्ट्र में आज डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग बूथ पर वोट डालने वालों की लगी भीड़। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़ रही हैं चुनाव। महाराष्ट्र और हरियाणा में 5,500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। महाराष्ट्र में 4,119 उम्मीदवार मैदान में, जबकि हरियाणा में 1,351 उम्मीदवार। महाराष्ट्र में 8 करोड़ 35 लाख वोटर अपने अधिकारों का करेंगे प्रयोग। हरियाणा में 1 करोड़ 63 लाख वोटर करेंगे मतदान। कुल राज्यों में 10 करोड़ वोटर करेंगे मतदान। हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी के बीच। हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार भी दे रहे हैं चुनौती। महाराष्ट्र में दिग्गजों ने डाले वोट। शरद पवार ने मुंबई के तारदेव में डाला वोट। सांसद सुप्रिया सूले और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती में डाला वोट। अजीत पवार ने जताया भरोसा, केंद्र से अलग होंगे महाराष्ट्र के नतीजे। मोदी साहब को या मोदी जी की जो पार्टी है उनको सपोर्ट बिल्कुल बाई इलेक्शन में अलग अलग स्टेट में मिला नहीं। मेरा यही कहना है, इस बारे में अब हमारे महाराष्ट्र में भी अलग रिजल्ट्स लोग जरूर देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कराड़ में डाला वोट। वोट डालने के बाद जताया भरोसा, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होगी शिकार। कराड़ के लिए तो कोई ज्यादा समस्या नहीं लगती, पर राज्य में क्या होता है, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार बनेगी, इसी की मुझे चिंता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में डाला वोट। वोट डालने के बाद बोले, महाराष्ट्र में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस एनसीपी राज्य से उकता गए हैं राज्य के लोग। हमने महाराष्ट्र को बदलने की कोशिश की। हमारे समय महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, लोड शेडिंग नहीं था। इनका राज आया और सब जगह गांव में 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में डाला वोट। कहा, अगर लोकसभा चुनाव था धूम, तो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव है धूम 2। अगर लोकसभा का चुनाव धूम था तो ये धूम 2 था, क्योंकि धूम में शुरू में चोरों का बहुत सफलता मिलती है, लेकिन बाद में वो कानून के गिरफ्त में आते हैं। वैसे ही अब महाराष्ट्र में एक परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में डाला वोट। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने परली में किया अपने मतदान का प्रयोग। मुंबई में वोट डालने सेलिब्रिटीज भी निकले। सबसे पहले वोट डालती दिखी रेखा। बांद्रा वेस्ट की वोटर है राज्यसभा सांसद रेखा। मुंबई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। पत्नी अंजलि भी थी साथ। बोले, सबको डालना चाहिए वोट। वोटिंग का एक्सरसाइज इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर नेशन। और मैं यही अर्ज करूंगा कि हर कोई आके, जो एलिजिबल है, जो आके वोट करे। मां जया बच्चन के साथ वोट डालने पहुंचे अभिषेक बच्चन। दोनों ने मुंबई में साथ डाला वोट। आमिर खान की पत्नी किरण राव भी वोट डालने पहुंची। भाग्यश्री ने भी डाला वोट। दोनों ने मतदाताओं से जमकर वोट डालने की अपील की। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त और प्रेम चोपड़ा ने मुंबई के बांद्रा में डाला वोट। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने भी अपने मतदान अधिकार का किया प्रयोग। मुंबई के उद्योगपति भी वोट डालने घर से निकले। वोट डालने कार से पोलिंग बूथ पहुंचा अनिल अंबानी। हर चुनाव में अनिल अंबानी अपने मताधिकार का करते हैं प्रयोग। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज भी सुबह वोट डालने पहुंचे। खुद डाला वोट, औरों को भी कहा अपना वोट हर हाल में डालें। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने मुंबई के कोलाबा में किया मतदान। इस इलाके के बड़ी संख्या में रहते हैं उद्योगपति। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे पोलिंग बूथ। इस चुनाव में एमएनएस की साख भी दांव पर लगी।
मुंबई में उद्धव ठाकरे वोट डालने निकले, साथ में थी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे। कहा जनता को जिस पर है भरोसा उसे महाराष्ट्र में जिताएगी। निकलेंगे बाहर और मुझे पक्का भरोसा है कि महाराष्ट्र जिसके ऊपर उनका विश्वास है उनको जरूर मतदान करेगा, वोट करेगा। हरियाणा में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने सिरसा के डबवाली में डाला वोट। अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला डबवाली से आईएनएलडी उम्मीदवार। चौटाला परिवार से राजनीति में उतरने वाली पहली महिला है नैना। हरियाणा बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार के खंडाखेड़ी में डाला वोट। नारनौंद से बीजेपी के उम्मीदवार है कैप्टन अभिमन्यु। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चौहान ने नांदेड़ में डाला वोट। नांदेड़ की भोकर सीट से चुनाव लड़ रही है उनकी पत्नी। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने मुंबई में डाला वोट। वोट डालने के बाद बोले मुंबई को अब तक किया गया है नजरअंदाज, इसलिए यहां बदलाव है जरूरी। We want to change in Bombay. Bombay has been neglected. Mumbai has been neglected for a long time. The infrastructure is crumbling or has crumbled. बीजेपी नेता शायना आइंसी ने मुंबई में डाला वोट। राज्य में सत्ता परिवर्तन का जताया भरोसा। कहा बीजेपी की सरकार बनाने के हक में है महाराष्ट्र के लोग। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने मुंबई के मालाबार हिल्स में डाला वोट। मुंबई में 11 बजे तक पड़े थे 13% वोट। पुणे में 10% और पंढरपुर में 16% लोग डाल चुके हैं वोट। हरियाणा में सुबह 11 बजे तक 25% पड़े वोट। सुबह 7 बजे से डाले जा रहे वोट। दोपहर बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का अनुमान। मतदान को लेकर लोगों में काफी जोश। रेवाड़ी में शारीरिक रूप से कमजोर लोगों ने भी जोर शोर से मतदान में लिया हिस्सा। वोटिंग में बड़े बुजुर्गों ने भी लिया जोर शोर से हिस्सा। परिजनों के सहारे पोलिंग बूथ पहुंचे बुजुर्ग। सिरसा के डबवाली में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। यहां से अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला लड़ रही है चुनाव। हरियाणा में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैनात किए हैं 70,000 मतदान अधिकारी। चप्पे चप्पे की हो रही है निगरानी। हरियाणा में चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की 80 कंपनियां की गई हैं तैनात। सीआरपीएफ जवानों समेत कुल 50,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। हरियाणा में इस बार रिकॉर्ड 109 महिला उम्मीदवार आजमा रही हैं अपनी किस्मत। ज्यादातर सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए बनाए गए हैं 91,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ। 9,900 पोलिंग बूथ को चुनाव आयोग ने अति संवेदनशील घोषित किया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। महाराष्ट्र पुलिस के 35,000 जवान भी हैं मोर्चे पर। पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस बल की 12 कंपनियां तैनात। सीआईएसएफ की 17 कंपनियों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और उड़न दस्ते भी हर गतिविधि पर रख रहे हैं नजर। पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगी है रोक। पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए 200 मीटर की दूरी बरकरार रखने के लिए दिए गए निर्देश। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने पत्नी के साथ डाला वोट। महाराष्ट्र के गोंदिया से मतदाता हैं प्रफुल्ल पटेल। पाकिस्तानी सेना ने फिर किया पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन। एलओसी पर दागे गोले। पुंछ के सौजिया इलाके में पाकिस्तान की ओर से सुबह 9 बजे फायरिंग। पाक सेना की ओर से 2 घंटे चलती रही फायरिंग।
सेना ने 82 मोर्टार से किया हमला, मीडियम मशीन गन का भी किया गया इस्तेमाल। सौजिया इलाके में 7 किलो वजन की बारूदी सुरंग बरामद, आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। भारतीय जवानों को देखकर बारूदी सुरंग छोड़कर भाग गए आतंकी, जवानों ने बड़ी वारदात को किया नाकाम। फायरिंग से भारत की ओर किसी नुकसान की खबर नहीं, जवाबी गोलाबारी पर 2 घंटे बाद रुकी फायरिंग। भारतीय जवानों ने पाक को दिया मुंहतोड़ जवाब, पाक की ओर से लगातार हो रहा है सीज फायर का उल्लंघन। हुदुद तूफान गुजर गया लेकिन छोड़ गया तबाही के निशान, यूपी में पूर्वांचल के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज हवा के चलते चंदौली के किसानों की फसल पर पड़ा असर, धान, अरहर और बाजरे की फसलें तबाह। यूपी के मिर्जापुर में आज थमी बरसात, लगातार 2 दिनों से बरस रहे बादल। दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, आधी रात से 1 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। दिल्ली में 1 रुपए 31 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, राजधानी में 66 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोल। मुंबई में 1 रुपए 27 पैसे गिरा पेट्रोल का भाव, 74 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। कोलकाता वालों को ₹1.25 का फायदा, 74 रुपए 21 पैसे हुआ पेट्रोल का भाव। चेन्नई में 1 रुपए 28 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, चेन्नई में 69 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर, सितंबर में 2.38% का हुआ होलसेल प्राइस रेट। अगस्त महीने में 3.74% थी थोक महंगाई की दर, अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में 1.5% घटी थोक महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर में भी आई कमी, अगस्त के 7.8% के मुकाबले सितंबर में घटकर 6.46% रही खुदरा महंगाई दर। डीजल के दाम में भी 1.5 से 2 रुपए की हो सकती है कटौती, जल्द ऐलान संभव। एमपी के सिवनी में पोस्टमार्टम रूम में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, सीनियर डॉक्टर मुकुंद वासनिक पर लगा आरोप, वासनिक ने कहा हाथ पकड़कर पोस्टमार्टम सिखा रहा था। हरियाणा के गुड़गांव में गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रा के खुदकुशी केस में पंचायत मौत के लिए प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। 29 सितंबर को पिंकी नाम की छात्रा ने आग लगाकर की थी खुदकुशी, रिजल्ट में धांधली से परेशान थी छात्रा। गर्भाशय मुंह के कैंसर कब 2 रुपए में होगी शुरुआती जांच, वीआईए टेस्ट के जरिए जांच संभव। गंगाराम अस्पताल में पहली बार 500 महिलाओं पर वीआईए टेस्ट का प्रयोग, इसके नतीजे पेप्समेयर टेस्ट जैसे पाए गए, करीब 1200 में होता है पेप्समेयर टेस्ट।